मुबारक हो आपको, पूरी कौम को, कि रिश्ता तय हो गया है फाइनली। लड़का और लड़की दोनों तरफ से कोई दहेज के मामला थे जो अब मुकम्मल तौर पर तय पा गए हैं और अब रिश्ता हो गया फाइनली। तो अब जो शादी होने जा रही है, इस शादी में हमें क्या मिलेगा? देखिए, गुजारिश ये है कि रिश्ता तय होने की हद तक तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जहेज में क्या आएगा और शराइत दीगर क्या है, जेब खर्च किसको मिलना है, किसने किसका देना है, ये सारी चीज़ें अभी जो हैं ये पोशीदा है, मख्फी हैं। इनका आने वाले दिनों में लग पता जाएगा। अच्छा, बारातियों का कोई रोल नहीं है बारातियों का? मुझे और आपको ना पहले कभी कुछ मिला है ना अब मिलने जा रहा है। हम तो अवामुन नास में है ना जी, जिन्होंने भुगतना है। इक़्तिदार में जो भी लोग आते हैं अवाम उसकी कीमत चुकाते हैं। हम तो कीमतें चुकाते चुकाते थक भी गए हैं और मज़ीद चुकाते रहेंगे जब तक ये सांसें चल रही हैं। यही हमारी किस्मत है और यही हमारा नसीब लिखा हुआ है। हैविंग सेड दैट, ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है या जो मुआहदा हुआ है या इसको शराकत इक़्तिदार का आप फार्मूला कह लीजिए, क्या ये गारंटी बनेगा एक मुस्तहकम हुकूमत के कायम होने की? इसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसलिए कि क्या दोनों पार्टियां जो हैं जिनके दरमियान ये मुआहदा तय हुआ है वो एक दूसरे से सिंसियर हैं? यस। क्या वो चाहती हैं सिद्क दिली से कि ये जो यानी शराकत है ये कामयाब हो और पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो हल हो जाए? क्या उन दोनों को ये इजाज़त दी जाएगी कि वो अपने इस मिशन में कामयाब हो जाए? ये बहुत बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। ये सवालिया निशान उस वक्त भी थे जब नून लीग पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई थी। पीडीएम नहीं, नून लीग। अच्छा, नून लीग पीछे जा रहा हूँ, बहुत पीछे जा रहा हूँ। 1985 में चले गए ये हम उस जी हम हाँ, ये सवालिया निशान उस वक्त भी थे जब एनआरओ के जरिए पीपल्स पार्टी सिस्टम में दोबारा वापस आई थी। अगर आपको याद हो 2008 से 2013 तक का इक़्तिदार, हाँ जी, जो एनआरओ दिया था जनाब जनरल मुशर्रफ साहब ने, कि सारी बातें हकायक हैं। हर बार, ऑलमोस्ट हर बार 3 मरतबा पीपल्स पार्टी और 3 मरतबा ही नून लीग को आधे रास्ते से फारिग करके घर भेज दिया गया। ये हकायक हैं जिनका हम सामना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि हम सूरत हाल समझ सकें। हम आज कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने नाजरीन को भी ये बावर करा सकें कि इब्तिदा तो अच्छी करने की कोशिश की जाती है लेकिन इंतहा तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में से सब कुछ गुम हो जाता है। मुझे आज अहमद फराज बहुत याद आ रहे हैं। वो मैं उनका एक शेर सुनाना चाहता हूँ, लेकिन वो शेर तीनों ही बड़ी पार्टियों के ऊपर सादिक आता है। ओके। और शेर है कि मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो। वाह। मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। अरे वाह। अब चिराग कौन है, हवा कौन है, ये हम अपने नाज़रीन पे छोड़ देते हैं, वो तय करते रहेंगे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है कि जैसा हमने जिक्र किया कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। एब्सोल्युटली। कुछ लोग जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा जिसको कहें आप सरकास्टिकली कहते हैं कि तो जी बंदर बांट हुई है। तो ए तेरा ए मेरा, ए तेरा ए मेरा, ए तेरा ए मेरा, मगर इसकी बाज़गश्त हम पहले से सुन रहे थे कि इनके बीच यही तय पाएगा कि सेंटर चेयरमैन सेनेट किसका होगा, नेशनल असेंबली का स्पीकर किसका होगा, गवर्नर किसके होंगे, सदर कौन बनेगा, वज़ीर, एंड वही हुआ है। लेकिन डार्लिंग अभी भी नाराज़ है। ठीक है, एमक्यूएम अभी भी रफड़ डाल रही है। देखिए एमक्यूएम पर आते हैं, पहले हम 2 बड़े घुर्गों से तो पहले उनकी बात तो कर ले, दूल्हा दुल्हन की तो बात हो जाए। पहली बात यह है कि इसमें इब्तिदा में ही जो पंगा नजर आ रहा है वो ये है कि आपने अहम आईनी ओहदे तो ले लिए पीपल्स पार्टी ने, ठीक है, जिसमें चेयरमैन सेनेट है, जिसमें सदारत का ओहदा है और इसके अलावा बलूचिस्तान की हुकूमत है, 2 गवर्नर्स हैं, पंजाब के गवर्नर है, डिप्टी स्पीकर है। जी जी। तो उसकी तफसील मेरे ख्याल से अब तक सारे लोग जान चुके हैं। हाँ, इसलिए मजीद तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि हम वजारत नहीं लेंगे। What does that mean? What kind of an understanding is this? When you talk of हुकूमत, क्योंकि हम सुन रहे थे हुकूमत साजी हो रही है। हुकूमत साजी का मतलब पिक एंड चूज नहीं होता। या आप एक हुकूमत का हिस्सा हैं या आप हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इस बात की वजाहत मेरे ख्याल से दोनों ही पार्टियों को करनी पड़ेगी कि ये जो इक़्तिदार शराकत इक़्तिदार का फार्मूला आपने तय किया है, इसके वो क्या कहते हैं यानी डूज एंड डोंट्स और इसके जो तबाहकारियाँ से बचने का तरीका कार है, क्या उसके ऊपर आपने सैर हासिल गुफ्तगू कर ली है? मेरी अंडरस्टैंडिंग है नहीं। इस वक्त तो सिर्फ पीटीआई को औकात में करने के लिए दोनों पार्टियों ने आपस में हाथ जोड़ लिए हैं और उनको इक़्तिदार से बाहर रखने की
कामयाब कोशिश की है। अच्छा, इसमें नुकसान पता है मौलाना फजल रहमान का भी हुआ है। देखिए, वहाँ फजल रहमान साहब जो है उन्होंने पहली दफा गालिबन मेरे ख्याल से गलत फैसला किया है। अच्छा, वो ना हमेशा उस साइड, देखें बहुत दो हमारे यहाँ ऐसी कई कुव्वतें हैं जिनकी टाइमिंग बड़ी ठीक होती है, यानी वो गलत फैसले नहीं करते। हम उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, जो हर हुकूमत के साथ रहे हैं, हर हुकूमत से लड़े हैं, हाँ। और हर आने वाली हुकूमत ने फिर अपना हिस्सा बनाने को तैयार है। मौलाना साहब का भी शुमार उन्हीं में होता था, लेकिन इस दफा उन्होंने शायद गलत शॉट खेली है और बाउंड्री लाइन पर पकड़े गए हैं, कैच आउट हो गए। ठीक है जी, कैसे? मौलाना एक दीनी आलम है, कोई दो राय नहीं उसके बारे में। एक उनकी रवायत है, उनकी फैमिली की रवायत है, उनकी जमात बहुत बड़ी, आज से नहीं, प्री पार्टीशन से। उनके फादर इज अ रिनाउंड मैन। जी। उलमाए हिंद जो है वो एक बहुत बड़ी तंजीम थी। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब एक बड़ी लेजेंड है हमारी सियासत में भी, हमारे दीन के एतबार से भी। लेकिन उन्होंने जो फैसला किया है वो उनके तमाम तर बयानात, तमाम तर बयानियों और तमाम तर पॉलिसियों की नफी है। कैसे? आप एक ऐसे शख्स को रिसीव कर रहे हैं अपने घर पे, उनके डेलीगेशन को, जिसको आप ये कहते रहे कि ये यहूदी एजेंट है। हाँ जी। पीटीआई यहूदियों के एजेंडे पे काम कर रही है, इस्लाम की दुश्मन है, और पता नहीं क्या क्या। मैं इस वक्त वो पूरे, अगर आपको बताना शुरू करूं मौलाना ने हमें क्या क्या बताया इनके बारे में, तो पूरे प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा। लेकिन फिर ये भी है ना कि सियासत में दरमियानी राह होनी चाहिए, टेबल टॉक आनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। मगर हम ये भी तो बात कर लें ना, उन्होंने यूं क्यों किया? हाँ। उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनको नून लीग ने धोखा दिया है, उनको पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया, बिल्कुल नहीं। उनका ख्याल ये था कि हुकूमत आज़ादों की, यानी पीटीआई की बन जाएगी, और वो इक़्तिदार से बाहर रहना नहीं चाहते। ये कमेंट करते हुए मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम के साथ मौलाना का एक बड़ा गहरा रिश्ता था। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ पीडीएम बनाई, अगर आपको याद हो। जी, उसकी सदारत की है, उसकी सदारत की, और ये कहा कि इनको इक़्तिदार से बाहर किए बगैर कोई चारा नहीं है। जब ये तय किया गया कि नहीं जी, अंदर पार्लियामेंट के रह के इनको निकालने की कोशिश करते हैं, उसकी मुखालफत की मौलाना ने। उनका नहीं, इनको तो निकालना ही पड़ेगा। धरने भी दिए और बहुत कुछ किया। वो सब कुछ मौलाना कैसे भूल गए? इस बार मौलाना के हाथ कुछ नहीं, और कैसे वो ये समझते हैं कि लोग इतने बेवकूफ हैं कि उनको कुछ याद नहीं रहेगा, मैं जो भी करूंगा वो ठीक है। अच्छा, लोग तो ये भी नहीं भूलेंगे कि ये इलेक्शन कैंपेन में दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयान कर रही थी और अब इकट्ठे हुकूमत फिर चला रही। देखिए, जो है ना, पार्टियों के बीच इस किस्म की मुफाहमत करना, जब आपके पास वोट बैंक हो, आपके पास नंबर इतने हों कि आप बारगेन कर पाए, वो पॉलिटिकल बारगेन एक और चीज़ है। अपने बयानिए से हटना वो और चीज़ है। उनका बयानिया ये था कि ये ABCD जो है ये यहूदी एजेंट है, और क्या क्या हाउस ऑफ गोल्ड स्मिथ और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा हुआ है। तो वो कैसे उन्होंने कड़ा दिल करके ये फैसला किया है। अब इसकी कीमत अगर उनको चुकानी पड़ेगी तो ये तो है नहीं, लेकिन ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि जिस तरह हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के इस फॉर्मूले पर रिजर्वेशंस हैं, मुझे उससे ज़्यादा सीरियस रिजर्वेशंस हैं कि JUI और PTI किस हद तक साथ चलेंगे। वो जूतियों में दाल बटनी, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि लोग इसकी मिसालें दिया करेंगे कि देखें क्या हो रहा है, क्या इत्तेहाद। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्टिल हुकूमत साजी की जो आप बात कर रहे थे ना कि बंदर बांट है कि ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, आप इतने दिनों से ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एट द एंड इवेंचुअली कैबिनेट में आएगी, लेकिन वो कह रहे हैं हम कैबिनेट में नहीं आएंगे। करेक्ट। मैंने उस वक्त जब ये कह रहे थे कि इन दोनों का इश्तराक नहीं होगा, उस वक्त भी मैं ये कहता रहा कि नहीं, ये अल्टीमेटली दोनों इकट्ठे होंगे और हुकूमत साजी का में हिस्सा लेंगे, कहता था मैं, जबकि कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह मैं फिर कह रहा हूँ, जल्दी या बदेर, अब बहस इस बात पर है कि वो फौरी तौर पर हिस्सा बन जाएंगे या 2-1 साल गुजारने के बाद। 2 साल इंतजार करने की ना सकत है, ना आदत है, ना रवायत है। क्या बात है। ठीक है जी, ठीक, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। देखिए, 2 और अहम बातें जो करनी बहुत जरूरी हैं वो ये है कि क्या ये इश्तराक पीडीएम वाला इश्तराक होने जा रहा है जो 16 महीने में इकट्ठे इक़्तिदार के मजे लेके एक साथ चल के एक दूसरे की तारीफों में ऐसे ऐसे कलाबे मिला के, क्या बात है, कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उनको अपने नाना भूल गए, उनको अपनी माँ भूल गई। उन्होंने कहा ऐसा प्राइम मिनिस्टर तो कभी पाकिस्तान में
आया ही नहीं है, याद जी है जी आपको? जी, मरियम और बिलावल के साथ साथ तकरीरें याद हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि काश ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सिंध की तरफ आ जाएं तो हमारे भी मसाइल हल हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। ये याद दहानी इसलिए कराई जा रही है कि लोग अपने साबका बयानात भूलने के आदी हैं, लेकिन वो हमारा काम क्या आप है? याद करवाने के लिए हमारा काम ही है कि याद हम करवा उनको रहे हैं याद आप। कराते रहें कि आपने क्या बिल्कुल कहा था। ठीक हो गया। एक बात भाई है। साहब ब्रेक पे जाना है। अब एक जुमला आखिरी जी। बार करूं मैं। अब तय ये होना बाकी है कि क्या ये पीडीएम 2 होने जा रही है, उसी Right. तरह का डिजास्टर होने जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उस पीडीएम के 16 महीने का अगर किसी को हुआ है तो वो है नून लीग। बिल्कुल क्या ठीक। नून लीग अपना कबाड़ा फिर करने जा रहा है?